नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट, परफेक्ट इमेजिंग हल्द्वानी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से सुने और हर फीमेल को इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबको इस चीज़ के बारे में पता रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हर फीमेल को जानना, जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जिनमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। क्योंकि इस कंडीशन के बारे में जानने से बहुत घातक परिणामों से आप बच सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और शेयर करिएगा। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मेडिकल टर्म में हम कहते हैं, आम भाषा में इसको हम समझ सकते हैं बच्चेदानी के बाहर होने वाली प्रेगनेंसी। तो एक आपके सामने अभी फोटो आ रहा होगा, उसको आप देखिए ध्यान से। ये एक फीमेल का इमेज है। हर फीमेल में एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है, जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी यानी कि यूट्रस। तो यूट्रस और उसके साथ जो दोनों साइड में आप देख रहे हैं ट्यूब जैसा, पतला लाइन जैसा, इसको कहते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि ये है ट्यूब्स। और ट्यूब्स के साथ जुड़ा होता है दोनों गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, उसको कहते हैं ओवरीज। तो ये चीज़ें हर फीमेल में होती हैं, यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज। तो जनरली जब भी प्रेगनेंसी होता है तो बच्चेदानी के अंदर एक पतली सी परत होती है, लाइनिंग होती है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो जनरली जो है प्रेगनेंसी वहीं पे होता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी के अंदर उस परत में ना होके उसके बाहर होता है। जब भी उस परत के बाहर होगा तो उसको हम एक्टॉपिक कहेंगे। तो ये एक्टॉपिक जो है, बच्चेदानी के बाहर वाली प्रेगनेंसी जो है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ये प्रश्न आता है। तो इसका सबसे कॉमन, जो सबसे अधिक ये होता है, जहाँ पे वो होता है ट्यूब्स में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो दोनों साइड में पतला सा आपने लाइन देखा ट्यूब जैसा बच्चेदानी के दोनों साइड, तो उसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स। तो वो सबसे कॉमन साइट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार पाया जाता है। तो ट्यूब्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकता है? उसके अलावा ओवरीज में हो सकता है, जो भी आपको हमने दिखाया। इसके अलावा कई बार बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि सर्विक्स जिसको कहते हैं, बच्चेदानी का माउथ या मुंह जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है। और इन सब के अलावा पेट में भी हो सकता है। तो लेकिन बाकी जगह जो है बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है, नहीं बहुत कम बार ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जहाँ होता है वो है ट्यूब्स। तो और ये सबसे महत्वपूर्ण साइड भी है ट्यूब्स ही, क्योंकि ये ट्यूब्स जो है आपने जैसे देखा बहुत ही पतला स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत कम स्पेस होता है। तो यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर यहाँ पे हुआ तो ये क्यों आपको जानना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो अगर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो रहा है, अगर ट्यूबल एक्टॉपिक है, तो जैसा मैंने कहा बहुत कम स्पेस है वहाँ पे, और प्रेगनेंसी ज़्यादा ग्रो कर नहीं सकता वहाँ। यानी कि अगर हम उस प्रेगनेंसी को वहीं रहने दें और कुछ ना करें, कोई मैनेजमेंट नहीं करें, तो जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, ट्यूब्स में कम स्पेस होने की वजह से वो रप्चर यानी कि वो फट सकता है। और अगर वो फटा तो फिर बहुत सिवियर पेन फीमेल्स को होता है और बहुत सिवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए ये कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कहीं ट्यूब्स में तो नहीं है। तो इस कंडीशन को डायग्नोज करना, पकड़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो कई बार फीमेल्स आते हैं कि हमारा पीरियड मिस हुआ, लेकिन हमने किट की जांच की और उसमें भी पॉजिटिव था, लेकिन हमने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, और फाइनली हमें बहुत तेज़ का दर्द हुआ, और तब वो आते हैं हॉस्पिटल और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं, और फिर हमें मिलता है कि ट्यूब जो है वो फट चुका है और बच्चेदानी के बाहर प्रेगनेंसी उनमें ठहरा था। तो इस चीज़ के लिए ये कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन फीमेल्स में ज़्यादा होने का चांस है, वैसे प्रेडिक्ट करना कठिन है कि किस में होगा, क्योंकि इसका चांस तो हमेशा रहता है। यानी कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो ट्यूब्स में भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है, कुछ फीमेल्स में जो है, कुछ महिलाओं में जो है, ये इसका चांस ज़्यादा होता है, स्पेशली जिनमें सर्जरी हुआ हो, पहले ट्यूब्स की सर्जरी हुई हो, यूट्रस के अभी जैसे मैंने दिखाया आपको ट्यूब्स होते हैं, तो उसकी अगर सर्जरी हुई हो, या एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी हुई हो, यानी कि
जो फीमेल्स ओल्डर एज के हैं उनमें अगर प्रेगनेंसी होती है, या जो स्मोकर्स हैं, या जिनको नीचे इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फेक्शन है, तो इन सब कंडीशन में जो है इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इससे कैसे बचा जाए और इस चीज़ को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया कि आप एक स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है हर बार। तो जब जैसे ही आपको पीरियड मिस हो और जैसे ही आपको लगे कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो आप प्लीज़ किट वाला जो टेस्ट है, यूपीटी टेस्ट, जो एक प्रेगनेंसी किट आती है उसका टेस्ट वो ज़रूर करें आप। और उस किट में अगर पॉजिटिव आया और आपका पीरियड मिस भी हुआ है और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जिसको मिस ना करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फीमेल्स आते हैं प्रेगनेंसी में बहुत लेट अल्ट्रासाउंड कराने, जब 10 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि यूजुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रेगनेंसी होता है और वो अपने आप ग्रो करता रहता है और बाद में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो जनरली ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर ट्यूब्स में रहा तो फिर उस चीज़ को हमें शुरुआत में ही पकड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए जो है जब भी पीरियड मिस हो और किट का टेस्ट पॉजिटिव आए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आप प्लीज़ अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि जो प्रेगनेंसी हुई है, जो बच्चा ठहरा है, वो बच्चेदानी के अंदर है, अपने करेक्ट पोजीशन में है और ट्यूब्स में नहीं है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक शुरुआत में अल्ट्रासाउंड ज़रूर से ज़रूर कराएं। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपके पीरियड के मिस होने पे और यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आने पे, तो शुरुआत में हमें दिख जाता है कि जो जेस्टेशनल सैक है, जो प्रेगनेंसी है, वो बच्चेदानी के अंदर है और कोई भी एक्टॉपिक नहीं है। तो इस चीज़ को हम अगर उस टाइम पे हमें एक्टॉपिक दिख जाता है, यानी कि हमें ट्यूब्स में दिख जाती है प्रेगनेंसी शुरुआत में ही, यानी कि जब आपका पीरियड्स में हुए कुछ दिन ही हुए हैं, 5 वीक्स के अराउंड हुआ है या 5 to 6 वीक्स के अराउंड हुआ है, और आप शुरुआत में अल्ट्रासाउंड कराने आए और हमने डायग्नोज कर लिया कि हमें बच्चेदानी के बाहर दिख रहा है, ट्यूब्स में दिख रहा है, तो उस कंडीशन में जो है इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है और इसको इंजेक्शंस के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और आपका ट्यूब फटने का जो खतरा रहता है उस खतरे को हम निल कर सकते हैं या मिनिमाइज बहुत कम कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी सीरियस कंडीशन से आप बच जाएं और आपको सीरियस ब्लीडिंग ना हो और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता ना हो और आप मेडिकली मैनेज हो जाएं, यानी कि इंजेक्शंस और दवाओं के माध्यम से इस चीज़ को मैनेज उस टाइम पे किया जा सकता है जब आप शुरुआत में आएंगे। अब आप काफ़ी अगर लेट आएंगे और तब तक ट्यूब या फट गया हो या प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हो, तब इसको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है मेडिकली। तो फिर ऑपरेटिव की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा ऑपरेटिव की तरफ चला जाता है, यानी कि सर्जरी की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन को शुरुआत में अगर हम डायग्नोज कर पाएँ तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है ये कि शुरुआत में डायग्नोज हो जाए और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा फिर। तो इसलिए जो है इसका निचोड़, यानी कि इसका मैं अगर निष्कर्ष कहूँ तो ये है कि आपको जैसे ही पीरियड मिस हो और किट वाला टेस्ट जो है यूपीटी टेस्ट वो पॉजिटिव आए, आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड के लिए आइए रूटीनली, ताकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर हमें किसी भी फीमेल में अगर ये चीज़ हमें पिक हो जाए कि यूट्रस के बाहर है, ट्यूब्स में है बच्चा, प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर है और ट्यूब्स में हुई है, तो उसको उस टाइम पे बहुत आसानी से हम मैनेज कर लें। तो अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, हर बार पीरियड मिस होने पे अल्ट्रासाउंड के लिए आएंगे, तो इस कंडीशन से हम काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। दूसरी बात, और क्या क्या टेस्ट इसमें कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा, तो अल्ट्रासाउंड के अलावा जो है इसमें बीटा एससीजी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। कई बार क्या होता है कि इवन अल्ट्रासाउंड में पिक करना, इसको पकड़ना कई बार मुश्किल भी हो सकता है और बहुत एक्सपर्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, बहुत एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए इस स्कैन को करने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि पिक करने के लिए कई बार कठिन भी होता है। तो बीटा एससीजी जो ब्लड टेस्ट है उसको भी आप साथ में कराएं, अल्ट्रासाउंड के साथ बीटा एससीजी दोनों टेस्ट इसमें करना जरूरी होता है। अगर बीटा एससीजी बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है
और अल्ट्रासाउंड में हमें दिख रहा है। तो दोनों चीज़ों को करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। तो बीटा एचसीजी का बहुत बड़ा रोल है और अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल है। तो ये है पूरी एक्टॉपिक की बात। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि प्रेगनेंसी में जो स्टेप्स मैंने पहले के वीडियोस में समझाए हैं, जो मैंने बोला है कि एक शुरुआती अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है 5 से 6 हफ्ते के बीच में पीरियड मिस होने के बाद, और यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि कोई एक्टॉपिक नहीं है, कोई बच्चेदानी के बाहर वाली प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप हो जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो ये है पूरी एक्टॉपिक की बात। इस कंडीशन से सब लोगों को रूबरू होना चाहिए, सब लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इस चीज़ से बहुत सारे फीमेल्स जो हैं इसमें आने वाली आगे की परेशानियों से उससे बचें और सेफली इस चीज़ को मैनेज किया जाए और कोई खतरा इसमें ताकि ना हो। तो ये पर्पस था आज के वीडियो का, और ये आप सबको शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे फीमेल्स इसमें ये कहते हैं कि अब ये तो बच्चा है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेगनेंसी, इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी, इसको कैसे अवॉइड करें। तो एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है उसको आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब, बच्चेदानी के बाहर जो ट्यूब्स में जो प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ है, मैंने तो ट्विंस भी डायग्नोज किया है, जो ट्यूब्स में कई बार जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस भी होते हैं। तो वैसे कंडीशन को भी मैंने डायग्नोज किया है, लेकिन कई बार पेशेंट्स ये कहते हैं कि अब इस बच्चे को हमें रखना है और इसको हम अबॉर्ट नहीं करना चाहते, डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है उसका मैनेजमेंट है कि उस प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी कि उसको ख़त्म ही करना पड़ता है, उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चेदानी के बाहर जो स्पेस है वो बहुत कम है, ट्यूब्स में जो स्पेस है वो बहुत कम है, वहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, यानी कि वहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी पूरे टर्म तक होके और फिर बच्चा होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करना चाह रहा था। तो एक्टॉपिक जब भी है तो उसको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, यानी कि उस प्रेगनेंसी को हमें डिसकंटिन्यू ख़त्म ही करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकली हो चाहे सर्जिकली हो, है ना। तो ये है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की पूरी बात।